टैगलाइन बोलते हैं, या तो खाओ घी से नहीं तो जाओ जी से। इंडिया में आ रहे हैं तो सेम है कि इंडिया में भी हम वैसे ही खाना सर्व करेंगे। और इंडिया में जाना बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि हम लोग आते हैं, हम जा रहे हैं। इंडियन डिजायर की शुरुआत आपने कोविड में करी है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? इंडियन डिजायर का जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन डिजायर स्टार्ट स्ट्रगल से हुआ। कोविड में था, काफ़ी हार्ड टाइम था हम सबके लिए, सबकी जॉब नहीं थी और कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन का मतलब कि हम पे इंडियन डिजायर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हम कुछ और कर पाएंगे या कुछ और करेंगे, क्योंकि सब कुछ चारों तरफ बंद था, कोई रेस्टोरेंट्स नहीं चल रहे थे। और वो टाइम पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत, पर हम उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रगल, क्योंकि हमारा बेस्ट क्यों आया, मुझे जो लगता है कि हमारा बेस्ट आने का रीजन ही हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो आपने वो स्ट्रगल के दौरान कौन सी चीज पे फोकस किया? उस टाइम फोकस, और आज भी मैं बोलता हूँ कि अगर आपका गोल क्लियर है, मेरा उस टाइम भी गोल फूड था, आज भी गोल फूड है। लोगों को एक ऐसा एक्सपीरियंस देना कि वो खाना आप कभी अगर कहीं पे भी एक याद बन जाए आपकी कि हमने वो खाना वहाँ खाया था, और वो चीज़ लोग मेमोरीज में चली जाती है। और वो एक्सपीरियंस होता है कि लोग आपस में बात करते हैं, यार हम वहाँ गए थे, हमने वहाँ पे खाना खाया। तो एक वो चीज़ जो लोगों को कनेक्ट करती है ना कि नहीं, कई लोग आते हैं कहते नहीं, हम जब आते थे आपके पास जब आपका कोविड में खुला था, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि नहीं लोग आज भी हमें मतलब उस चीज़ से याद करते हैं और जानते हैं कि नहीं आप लोगों ने कोविड में खोला था और आज आप अच्छे, आज उस टाइम एक रेस्टोरेंट हुआ करता था और आज 3 रेस्टोरेंट हैं। सो क्या आप अपने स्ट्रगल्स के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या स्ट्रगल ऐसा था कि कोविड में ऑटोमेटिक सबकी जॉब जा चुकी थी, किसी भी जॉब नहीं थी। स्टार्ट किया, इवन आप स्टाफ भी हायर नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी सर्वाइव करने के लिए आप पे पैसे नहीं, तो स्टाफ कहाँ से करो। तो आपको अपने काम का माइनस से लेके प्लस तक का सारा काम खुद ही करना, क्योंकि इनकम ही नहीं है आपके। सर्वाइव करने के लिए इनकम जरूर चाहिए, और जो भी आदमी जॉब कर रहा है तो सैलरी तो एक्सपेक्ट करता है ना, पर आप अपनी सैलरी नहीं निकाल पा रहे तो और वो क्या दोगे। उस टाइम जोत, मुकुल, रंजना, मैं, हम सब फ्रंट पे बैक पे, क्योंकि उस टाइम होता क्या था कि 10 लोगों की सीटिंग खुली है, सिर्फ आपकी कैपेसिटी के 10% ही लोग आप बिठा सकते हो। अगर आप पे 100 सपोज करो 100 की डाइनिंग है तो आप सिर्फ 10 लोग बिठा सकते, और वो भी नॉट इन अ रेस्टोरेंट, और आपको पैटियो भी बनाना पड़ेगा, वो एक और खर्चा था। उस टाइम क्या करते थे कि अंदर की टेबलों की चेयर, क्योंकि अंदर का सामान आ चुका था और बाहर का लाने के लिए पैसे नहीं थे, तो अंदर का सामान रोज बाहर लेके जाते थे, फिर बाहर से फिर अंदर लाते थे रोज, मतलब क्योंकि पैसा सेव करना था। पर लोग धीरे धीरे हमें सपोर्ट कर रहे थे कि नया रेस्टोरेंट, और ऐसा नहीं, जो रेस्टोरेंट के आसपास की जो भी कम्युनिटी थी उन्होंने सपोर्ट भी किया, काफ़ी सपोर्ट किया, सपोर्ट नहीं काफ़ी सपोर्ट किया, जिससे कि आज हम सब आए, आज हम हैं, तो शायद उन्हीं की वजह से। ओके, सो इंडियन डिजायर इज नोन फॉर फूड, और आपके फूड से आप क्या बताना चाह रहे हो, या फिर डू यू हैव अ स्टोरी रिगार्डिंग इट, एनीथिंग? इंडियन डिजायर एक जस्ट नॉट अ रेस्टोरेंट कि भाई खाना खाने गए और आए। अब इंडियन डिजायर में बहुत सारी, मतलब मोस्टली डिश जो है हम लोगों की कहीं ना कहीं कोई याद से पीछे से जुड़ी हुई है, या हमारा एक्सपीरियंस है उसके साथ। जैसे दिल्ली वाले राम लड्डू खाते हैं, तो बहुत गेस्ट हैं जो आज भी कहते हैं राम लड्डू नहीं स्वीट होगा, मैंने नहीं, राम लड्डू दिल्ली की एक बहुत फेमस चाट है। और अगर आप हमारे मेन्यू में देखें, एक लहसुनी पालक है। मैं कभी, आज भी मेरी मदर, मैं कनाडा से इंडिया जाता हूँ तो मेरी मदर बोलती है कि पालक और लहसुनी पालक और नान ब्रेड मेरे लिए लेके, तो कई बार मैं लेके जाता हूँ उनके पास, इंडिया से, यहाँ से इंडिया के, तो उन्हें काफ़ी पसंद है। मालपुआ रबड़ी हुआ, चिकन चंगेजी हुआ, मैंने जो भी, मैं हूँ, जोत है, मुकुल है, हम लोग ना डिस्कस करके कि क्या चीज़ हम नहीं कर सकते, क्या चीज़ नया है कि हम लोगों को बोल पाए कि ये चीज़ हमारी है, ये चीज़ ऐसी नहीं है। अब अभी रिसेंटली मुकुल ने एक नान जायका, मैंने मुकुल बहुत अच्छी नान है, मुझे खाने में बहुत अच्छी लगी, मैंने इसको मेन्यू में डाला। मुकुल बोला नहीं मेन्यू में, मैंने कहा मेन्यू में डाला, क्योंकि जो चीज़ मुझे अच्छी लगी तो मुझे उसको देखना है कि वो टेस्ट बट आज भी जिंदा है शेफ के या नहीं, कि जो हम बना रहे हैं वो लोगों को पसंद आए। तो मैंने लोगों को ट्राई करे, लोगों को बहुत अच्छी लगी। हमारे यहाँ एक फोल्डेड बटर नान है, आप कनाडा में सब बटर नान खाते हैं,
हम फोल्डेड देते, हमारे मेन्यू में नाम ही फोल्डेड। ये बहुत पहले इंडिया में मिलते थे नान, कि फोल्ड करके नान ला के, हमने कहा नहीं हम वैसे ही देंगे। हमने आज तक कोशिश ये करी है इंडियन इंडिया की, यही कोशिश रही कि वो अपने रूट्स ना छोड़े, खाने से जो जुड़ी चीज़ें हैं। और इंडिया की सबसे बड़ी खासियत बात यह है, हमारे तीनों लोकेशन है, डाउनटाउन, ओवन साउंड और नायग्रा फॉल्स। आप कभी भी जाए, हमारे खाने में कभी कलर यूज़ नहीं होता, हमारे खाने में कभी भी कोई मसाला बाहर से नहीं आता, हम खुद ग्राइंड करते हैं सारे। और सुना है कि आप अपना घी भी खुद बनाते हैं। हाँ, हम अपना देसी घी भी खुद बनाते हैं। हम टैगलाइन बोलते हैं, या तो खाओ घी से नहीं तो जाओ जी से, क्योंकि हम उस चीज़ के ऊपर चैलेंज जब कर सकते हैं जो चीज़ आप खुद बना रहे हैं। अगर हम खुद नहीं बना रहे तो हम बोल ही नहीं सकते। हम कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं आप कोई भी खाने में, खाना खाने के बाद आपका खाना वापस नहीं आना चाहिए आपको कि ओ यार डाइजेस्ट नहीं। तो हमारे थोड़े कुकिंग वेज चेंज है, इंडिया में आ रहे, तो सेम वे कि इंडिया में भी हम वैसे ही खाना सर्व करेंगे। और इंडिया में जाना बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि हम लोग आते हैं, हम जा रहे हैं। बट यही क्वेश्चन है कि क्यों कनाडा से पहली रेस्टोरेंट इंडिया के, जबकि उल्टा होता है कि इंडिया से कनाडा शायद शुरू करते हैं या फिर यूएसए आते हैं, बट हम वापस क्यों जा रहे हैं? एक अपने आप को प्रूफ करने जा रहे हैं कि हमने इंडियन खाने को इंडिया क्यों वापस इंडिया क्यों? वापस इंडिया, क्योंकि रूट्स तो वहीं से है तो इंडियन ही खाना, और इंडियन खाने को प्राउड दिलाना कि हम इंडिया का खाना कनाडा में भी सेम इंडिया वे में सर्व करते हैं। और अपना आप को हम ये नहीं बोलना कि नहीं हमें लोगों को वही ओपिनियन चाहिए जो आज कनाडा में नहीं। कई लोग आते हैं बोलते हैं कि नहीं आप ऐसा खाना है, तो हमें भी जाके कि हम शायद वही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और अपने लोगों के लिए भी कि इंडिया में आए और लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे कि हम, क्योंकि हो सकता है कि शायद हम ही बोल रहे हैं कि हम इंडिया जुड़े हैं, इंडिया वाले क्या बोलेंगे। अपने आप को भी तो प्रूफ करना है ना, अपने आप को भी तो एक जवाब देना है कि नहीं हमने जो आज अभी तक जो किया वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। आप इंडिया में जैसे कि आपने अपना इंडियन डिज़ायर मॉडर्न इंडियन क्यूजीन रखा है, इंडिया में जो आ रहे हैं तो हमारा प्लान थोड़ा ऐसा है कि इंडियन खाने को थोड़ा कनाडा का टच, मॉडर्न टच देखें, पर टेस्ट और मसालों से कम्प्रोमाइज। ओके, सो इंडियन डिज़ायर थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर लेता है फॉर मसाले, थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर लेता है अबाउट घी खुद से बनाने का, वेयर इज बाहर ऑलरेडी बहुत सारे ऑयल्स मिलते हैं, सो जो हेल्दी नहीं है एंड वगैरह। मैं आप कुछ बताना चाहेंगे? इंडियन डिज़ायर एक्स्ट्रा केयर नहीं करता है सिर्फ मसालों की, क्योंकि उसके बिना खाना नहीं बनेगा, या तो है या नहीं है। इंडियन डिज़ायर का सीधा सीधा रूल है कि अगर खाना बनेगा तो इसी वे में बनेगा, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो जापान, डजेंट मैटर कि हम इंडिया जा रहे हैं, हम कनाडा में। अगर हम तो इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? क्वेश्चन सबसे बड़ा इंडिया से बाहर बैठ के अगर हम वो खाना बना सकते हैं तो इंडिया में क्यों नहीं, इटली में क्यों? लोग कहते नहीं यहाँ मिलता नहीं, हमने ढूंढा, सब कुछ करा, आपको यहाँ बहुत मसाले नहीं मिलते, हम लेके आए। बट हमारे मेन्यू में पहले लाल मांस था, हमने मथनी मिर्च ला के बनाया। हमारे मसालों में पत्थर के फूल हम लाए। आप ढूंढने तो भगवान मिलता है, आपका पागलपन उस लेवल का होना चाहिए ना कि नहीं मेरे को सामान वही ढूंढ के बनाना है। हमारा गलत जो बनता है, पान की जगह खस की जड़ आती है हमारी, हम उससे बनाते हैं, हम नहीं मिस करते। मैंने आपको बोला कि जो इंडियन डिज़ायर है वो पागलों की टीम, जो खाने के लिए पागल, जो सर्विस के लिए पागल, जो एक्सपीरियंस देने के लिए पागल। इंडियन डिज़ायर कोई एक बंदे का पागलपन नहीं है, ग्रुप ऑफ पागलपन का एक बंच है। सबसे बड़ी बात है कि उसमें सारे पागल इन द सेंस कि उनको अपने काम को लेके वो काफ़ी मेहनत, ना वो टाइम देखते हैं, ना वो जगह देखते हैं, ना उनके दिन है ना रात है, उनको पता है कि हमारा काम ऐसे ही था। और इंडियन डिज़ायर का सक्सेस होने का रीज़न ये है, इंडियन डिज़ायर का सक्सेस होने का रीज़न ये है क्योंकि हमें बिजनेस नहीं, हमें लोगों के लिए एक्सपीरियंस बनना कि आए और चले गए नहीं। फ्यूचर क्या है इंडियन डिज़ायर का? फ्यूचर क्या है, क्या सोच रहा है इंडियन डिज़ायर अभी? फ्यूचर इंडियन डिज़ायर इंडिया में पहली फ्रेंचाइज लेके आ रहा है। वर्ल्ड में इस मॉडल पे कोई फ्रेंचाइजी नहीं चलती थी जो इंडियन डिज़ायर।
इंडियन डिजायर फैमिली एक्सपेंड कर रहा है, फ्रेंचाइज। जो भी हमारे फ्रेंचाइजर होंगे वो हमारी फैमिली है। वो इंडियन डिजायर के साथ जुड़ के उन्हें ये लगना चाहिए कि वो एक फैमिली मिली है। बेसिकली इंडियन डिजायर फैमिली एक्सपेंड कर, नॉट अ फ्रेंचाइज।